यह धरती पर ब्रह्म राक्षस एक बड़े से पीपल के पेड़ के पास वास कर रहा था और सभी गांव वाले जो उसके चपेट में थे उन लोगों की आत्माओं को नियंत्रित कर रहा था। किसी की आत्मा लोगों के घर जला रही थी तो किसी की आत्मा गांव के जानवरों को मार रही थी। गांव में तबाही मची हुई थी। ये सब करके भी ब्रह्म राक्षस शांत नहीं था। उसको चाहिए थी मुक्ति। इसलिए उसने अपने नियंत्रित किए हुए लोगों को अलग अलग गांव में भेज दिया और उन लोगों को गांव से एक पवित्र आत्मा को ढूंढ लेकर आने को कहा। ब्रह्म राक्षस अपनी दृष्टि से नियंत्रित किए हुए लोगों को भी देख पा रहा था। उसका एक समर्थक दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां उसके सामने जो भी आ रहा था वो सबको मार रहा था और सबसे लड़ भी रहा था। क्या इस गांव में कोई ऐसा नहीं जो मुझे रोक सके? गांव के सभी लोग के बीच अफरा तफरी छा गई थी। लोग चीखते चिल्लाते भाग रहे थे तो कुछ साहसी लोग समर्थक को रोकने की कोशिश कर रहे थे। पर वो कहते हैं ना, जब अहंकार किसी के सर चढ़ जाता है तो उस वक्त उसे अच्छाई और बुराई में कोई फर्क नजर नहीं आता। नरभक्षी, मुझे लगता है तुम ठीक कह रहे हो। अगर ब्रह्म राक्षस को हमने अपने साथ मिला लिया तो शायद हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जी महाराज, मुझे भी लगता है यही। वो दिन अब दूर नहीं जब धरती पर हमारा राज होगा। आगे की तैयारी कहां तक पहुंची है? इस किताब में उसे नियंत्रित कैसे किया जाए ये लिखा है। मैं इस किताब में दी गई विधि से उस राक्षस को रोकने की कोशिश करूंगा। तुम दोनों विधि का सारा सामान ढूंढ कर लेके आना और फिर हम विधि को शुरू करेंगे। तभी उनको घर से बाहर चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। केसरी देखता है कुछ लोग भागते हुए चिल्ला रहे हैं, भागो, अपनी जान बचाओ। अगर अपनी जान प्यारी है तो भाग जाओ, वरना ये राक्षस हमें खा जाएगा। भागो। केसरी बाबा से कहता है, शायद ये वही राक्षस है जिसे देखकर मैं भाग आया था बाबा। तो देर किस बात की है? चलो चलते हैं बाबा, लगता है समय आ गया है। वो तीनों बाहर आते हैं जहां वो ब्रह्म राक्षस का समर्थक गांव को परेशान कर रहा था। ये तो वो राक्षस नहीं है। हाँ, पर मुझे देख के ऐसा लग रहा है मानो इस इंसान को कोई आत्मा नियंत्रित कर रही है। ये अपने होश में नहीं है। इसे मैं अभी होश में लेके आती हूँ। सरवरी भागते हुए उसके पास जाती है और उस पर हमला करती है और जैसे ही वो उसे मारने वाली होती है तभी अचानक ब्रह्म राक्षस उसे हवा में रोक देता है। सरवरी चाहकर भी हिल नहीं पाती। तुम ठीक तो हो ना बेटा? तभी कौटिल्य कुछ मंत्र पढ़ता है और ब्रह्म राक्षस के समर्थक से सरवरी को मुक्त करता है। कोई तो मिला जिसे मारने में मजा आएगा। देखो देखो, रुक जाओ। आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने तुम्हारा? बिगाड़ा तो बहुत कुछ है, पर तुम्हें इससे क्या? तुम जानती भी हो कितना परिश्रम किया है मैंने इन लोगों के लिए। बदले में मुझे क्या मिला? हाँ? एक ऐसी मृत्यु जहां मरकर भी मुझे मोक्ष नहीं मिल पा रहा। लोगों के लिए पूरा जीवन व्यतीत करने के बाद मेरी आज ये हालत है। हट जाओ मेरे रास्ते से। सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ खोज रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुराई की राह चुनो। मैं इस व्यक्ति को अभी तुम्हारे वश से मुक्त करता हूं। ऐसा कहकर कौटिल्य उस समर्थक पर अपने कमंडलू से अभिमंत्रित पानी छिड़कता है और वह व्यक्ति ब्रह्म राक्षस के वश से बाहर निकलकर जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। तुमने ये ठीक नहीं किया बाबा।
लगता है तुम्हें विद्या का सही उपयोग सिखाना होगा। इस बाबा को भी घोर विद्या प्राप्त है, शायद ये मेरी मुक्ति का सहारा बन सकता है। ऐसा कहकर ब्रह्म राक्षस उस ओर जाने लगता है। उसके पीछे पीछे उसके नियंत्रित लोग भी चलने लगते हैं। ये नजारा कुछ ऐसा था मानो धरती का अंत अब पास आ गया हो। अब तो इंसानों को खत्म करने से हमें कोई नहीं रोक सकता महाराज। फिर भी हम आगे की तैयारी जारी रखेंगे। पता नहीं कब कौटिल्य हमारे इस इरादे को नाकाम कर दे। ब्रह्म राक्षस अपनी सेना के साथ जंगल से होते हुए एक खाली मैदान में आता है। सरवरी और केसरी भी वहां होते हैं और उनके आसपास विधि का सामान होता है। ब्रह्म राक्षस ये सब देखता है और बोलता है, तुम नादान इंसानों, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस छोटी सी विद्या के सहारे हरा दोगे हैं? मैं ब्रह्म राक्षस हूं, अपरंपार विद्या का ज्ञाता। तुम जो कोई भी हो, तुम्हें हम जरूर सबक सिखाएंगे। ऐसा कहकर सरवरी ब्रह्म राक्षस पर हमला करती है। तभी ब्रह्म राक्षस के सेना के लोग उसे पकड़ लेते हैं। मूर्ख लड़की, तुम एक साधारण इंसान हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी केसरी दौड़ते हुए आता है और ब्रह्म राक्षस के चारों ओर सफेद राख से घेरा बना देता है। अब तुम्हारा जादू हम पर असर नहीं करेगा ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस उस घेरे से बाहर आने की कोशिश करता है और उसे जोर से झटका लगता है। लगता है तुम्हें भी कोई विद्या प्राप्त है। तभी कौटिल्य वहां आता है। तुम्हारा सामना बच्चों से नहीं बल्कि मुझसे हुआ है ब्रह्म राक्षस। ऐसा कहकर कौटिल्य कमंडलू से अभिमंत्रित पानी उसकी सेना पर छिड़कता है और सभी लोग जो ब्रह्म राक्षस की चपेट में थे वो मुक्त हो जाते हैं। पर हमेशा की तरह बाबा से एक गलती हो जाती है। पानी की कुछ बूंदें ब्रह्म राक्षस के चारों ओर बने घेरे पर पड़ती है और वो घेरा टूट जाता है। मूर्ख बाबा, तुम्हारे पास विद्या तो बहुत है, पर लगता है तुम्हें इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं उसका जरा भी अंदाजा नहीं है। ब्रह्म राक्षस उसके घेरे से बाहर आता है और केसरी जो उसके पास खड़ा था उस पर एक जोरदार हमला करता है। उस हमले के कारण केसरी उड़कर कौटिल्य के पीछे गिर जाता है। बेटा केसरी! सरवरी भी बेहद डर जाती है। कौटिल्य भी ये सब देखकर थोड़ा डरने लगता है। ब्रह्म राक्षस की शक्ति मानो बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे ब्रह्म राक्षस कौटिल्य की ओर बढ़ता है और कहता है, मुझे लगता था तुम विद्वान पंडित हो, पर तुम्हारी विद्या पर नियंत्रण नहीं है। तुम मेरे लिए बस एक साधारण व्यक्ति हो बाबा। ऐसा कहकर ब्रह्म राक्षस एक जोरदार शक्ति से हमला करने वाला होता है। तभी हम देखते हैं नहीं, ये कैसे मुमकिन है? नहीं।
तुम कौन हो? मैं प्रभु हनुमान का भक्त और प्रभु श्री राम का दास केसरी हूं। प्रभु मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। मैं अपने अहंकार में आके अपना होश खो बैठा था। मैं बस इस धरती से मोक्ष पाना चाहता था प्रभु। इस मोह के दुनिया से मुझे मुक्त कर दीजिए प्रभु। मुझे मुक्त कर दीजिए। अरे मूर्ख, तुझे मुक्ति देने वाला मैं कोई नहीं हूं। मैं तो बस तुझे रोकने आया हूं। जो तुम कर रहे हो वो बहुत गलत है। इसे यही रोक दो और मोक्ष पाने के लिए अपनी विद्वत्ता का सही उपयोग करो। ठीक है प्रभु, यदि आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। मुझे माफ कर दो प्रभु। ऐसा कहकर केसरी शांत हो जाता है। ब्रह्म राक्षस भी उन सब से क्षमा मांगता है और वहां से गायब हो जाता है। अब सब कुछ शांत हो गया था। तभी अचानक गांव में भूकंप आने लगता है और पहाड़ की चट्टानें टूटने लगती हैं और साथ ही धरती में दरार पड़ने लगती है।